आज डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ 10 क्लास का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें से सब नहीं, एक एक दो 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 चार चार क्वेश्चन हल करते हैं, एक टाइप का हर क्वेश्चन हल कर देते हैं। तो आते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह यहाँ जब सिद्ध करने को कहेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सब हल माना कि सबसे पहले कर देंगे जहाँ अपरिमेय उसका विपरीत मान लेंगे। क्या करेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या हमेशा p बटा q के रूप में होता है। तो लिखेंगे कि √2 बराबर p बटा q, जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0, q नॉट इज इक्वल टू 0। p एवं q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या कहते हैं? या उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख सकते हैं या सह आवाज लिख सकते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी जो दोनों में मौजूद हो उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं, और जो दोनों में नहीं मौजूद है उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं कहते। जैसे देखिए 6 और 4, 6 और 4 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? देखिए 2 गुने 2, 2 गुने 3 और 2 गुने 2। तो देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है ना, दोनों में 2 मौजूद है। लेकिन यही हो जाएगा 7 और 5 में, तो 7 गुने 1 और 5 गुने 1, 1 नहीं लिया जाता है। तो इसमें 5 और 7 में देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है, 1 के अलावा जो हो तो वही आपको जो इसमें देखिए 2 4 था, तो 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं है, तो नहीं, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसी को कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम परिमेय संख्या हमेशा p बटा q के रूप में रहता है। तो यहाँ पर √2 बराबर p बटा q, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी √2 बराबर p बटा q, दोनों तरफ वर्ग करने, वर्ग इसलिए क्या है कि स्क्वायर तोड़ना है। तो स्क्वायर √2 का स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है। जैसे याद रखिएगा √2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म। कैसे भाई? तो √2 का स्क्वायर है यानी 2 बार √2 लिखाएगा, तो √2 का √2 से गुना करेंगे तो 4 √2 होगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए डायरेक्ट होता है कि रूट खत्म तो स्क्वायर खत्म। अब 2 बराबर p का स्क्वायर हो जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्यों इधर भागा कर रहा है तो इधर गुना करेगा, तो 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2q स्क्वायर इधर q के साथ गुना कर रहा है ना, तो इधर 2 जाएगा तो क्या करेगा, p के साथ क्या करेगा, इधर गुना कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो भाग करेगा यानी p स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो इसी को यहाँ पर लिख देते हैं कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 2p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा, यानी 2 2 का स्क्वायर को 4 के स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर हम कहते हैं कि 2 4 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 4 को भी तो विभाजित करेगा ना, कहा कि 4 का स्क्वायर यानी 4 गुने 4, विभाजित करना यानी 2, तो 2 दूनी 4, 2 काट दिया, तो 4 बटा भी 2 तो कटेगा ही ना, 2 दूनी 4 कट ही रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं कि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा। अब जब यहाँ पर विभाजित कर लिया तो अब आगे आ जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा, समीकरण 1 में 2p स्क्वायर को ये इधर देखिए इधर 2 भाग गुना कर रहा है तो इधर जाकर भाग करेगा, तो 2p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2p को भी विभाजित करेगा। तो जब यहाँ विभाजित करेगा तो अब माना कि p बराबर 2r, अब माना कि p बराबर 2r जहाँ r पूर्णांक है। अब 2r इसलिए माने हैं ना कि 2p को विभाजित कर रहा है, 2p को 3p को विभाजित करता तो 3r मानते, 4 मानते, 4 करता तो 4 मानते, जो करता वो मानते। तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब 2q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, 2r है p की जगह पर, अब इसका स्क्वायर। इस छोटी ब्रैकेट का मतलब ये होता है ना कि ये पूरा स्क्वायर हो गया, पूरा स्क्वायर हो गया, यानी 2 का स्क्वायर 2 क्यों, इस सिर्फ इसका मतलब है कि सिर्फ क्यू पर स्क्वायर है, लेकिन इसका मतलब है कि 2 पर भी स्क्वायर है, आर पर भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर रहेगा तो 2 का 4 हो जाएगा और आर का आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 एकम 2 काट देंगे, 2 दूनी 4 काट देंगे, तो क्यू बराबर 2r स्क्वायर लिख देंगे, क्यू बराबर 2r स्क्वायर। जैसे 2 से ये लगा दिए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बराबर QR स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर 2q स्क्वायर को विभाजित करता है। देखो ये 2 जो है ना r के साथ गुना कर रहा है तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो जब भाग करेगा तो ये 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2q को भी विभाजित करता है, 2q को भी विभाजित करता है। इस प्रकार p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। देखिए यहाँ पर 2q को भी विभाजित कर रहा है और 2p को भी विभाजित कर रहा है, यानी दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो यह मान्यता के विपरीत है। हमने जो माना है ना, यहाँ पर माना है ना कि दोनों में p एवं q में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन जबकि यहाँ पर p और q में उभयनिष्ठ 2 दिखा रहा है, तो यह हमारे मान्यता के विपरीत है। √2
इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। माने थे कि परिमेय संख्या है, लेकिन अब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, सीधा सीधी बात। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन एकदम वैसी है कि √3 को सिद्ध करें। तो सिर्फ इसमें लिखना ही सबसे बड़ा चीज़ है कि लिख दिए, एग्जाम में 2 नंबर आएगा जैसे जैसे लिखा हुआ है। और एक ना एक क्वेश्चन इसमें का पूछता ही है 10th के क्लास में। तो सबसे पहले अभी देख लें एक बार चैप्टर स्टार्ट, और इस वीडियो को सेव कर लें और इसको एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में भी एक बार देख लें। ये ऐसे याद रहेगा कि कैसे लिखना है। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करना है तो सीधा सीधी मान लेंगे। माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में रहता है। तो 1/√5 बराबर p/q, जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0 और p एवं q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई भी गुणनखंड p और q में नहीं है। तो 1/5 बराबर p/q। तो देखिए ये तिरछा तिरछी गुना कर दिए, तो q को 1 से गुना कर दिए तो q आ गया, और √5 को p से गुना कर दिए तो √5 आ गया। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए करते हैं, जो रूट है ना, रूट हटाने के लिए वर्ग करते हैं। इधर भी हमने वर्ग किया था पीछे भी, तो वर्ग इसीलिए ही करते हैं कि रूट हटाएं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्यू का वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। √5 p का होल स्क्वायर है, यानी पूरा का स्क्वायर है। तो क्यू का स्क्वायर क्यों हो जाएगा, √5 का 5 हो जाएगा, यानी स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म। अभी हमने यहाँ पे बताया था आपको कि √2 का स्क्वायर है तो यानी स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म। तो इसी तरह √5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, और p का p स्क्वायर लिख दिए, क्योंकि रूट p पर नहीं है, सिर्फ 5 पर है। इसको समीकरण 1 लिख दिए। तो p क्यू स्क्वायर को विभाजित, देखो जब यहाँ इधर गुना कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी फाइव क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5q को भी विभाजित करता है। अब माना कि q बराबर 5r, अब माना कि q बराबर 5r, समीकरण 1 में q का मान रखने पर तो q बराबर 5p स्क्वायर था, है ना। तो q के जगह पर अब मान रख दे रहे हैं, जो माने हैं 5r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, r का r स्क्वायर हो जाएगा। अब 5p स्क्वायर को 5p स्क्वायर लेंगे, लेकिन ये काट दिए, 5 एकम 5 और 25, 5 का पहाड़ा से एक बार में कट रहा, 5 का 25 हो जाएगा। तो यानी 5r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ 5r स्क्वायर के साथ गुना कर रहा था, इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भाग करेगा यानी विभाजित करेगा, यानी 5p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5p को भी विभाजित करता है। p स्क्वायर को जब विभाजित करता है तो p को भी विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर क्यू को भी विभाजित कर रहा है और p को भी विभाजित करता है। कौन विभाजित कर रहा है, 5 कर रहा है, दोनों को 5 ही विभाजित कर रहा है। तो इस प्रकार p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि हमने यहाँ पे माना है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। तो यह हमारी मान्यता के विपरीत है, हमने जो माना था उसके विपरीत है। यहाँ पर हमने माना ना था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर था ना कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ पे है। तो यह हमारी मान्यता के विपरीत है। तो मान्यता का विपरीत है, तो 1/√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है, 1/√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो 1/√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, ये प्रूफ हो गया। अब इसी तरह सिद्ध करें कि नीचे दिए गए संख्या परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है सिद्ध करना है, तो परिमेय नहीं है तो यानी अपरिमेय है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, तो 6 का पावर 1/3। तो 6 का पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं √6 क्यों लिख सकते हैं ऐसे, इसलिए जैसे हल किया। तो माना कि क्यों, या तो डायरेक्ट यहाँ पर ये भी लिख सकते थे हम, ये भी जैसे 6 का पावर 1/3 यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते थे। माना कि 6 का पावर 1/3 एक परिमेय संख्या है, तो 6 का पावर 1/3 बराबर p/q, ऐसे इजी होता है इसलिए ऐसे लिख दिए। तो क्यों 6 का पावर इतना बराबर p/q, कहा कि परिमेय संख्या हमेशा p/q को होता है। तो जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0, p एवं q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो क्यों हो गया √6 बराबर p/q। दोनों तरफ घन करने पर देखिए यहाँ पर इसको उधर क्या था, रूट में आ रहा था इसलिए स्क्वायर कर रहे थे, कहा कि रूट हटा रहा था। अब यहाँ पे घन में आ रहा है इसलिए घन करेंगे। तो घन करेंगे तो इस √3 घन √6 से √3 से कट जाएगा, तो 6 बचेगा और पी क्यू बचेगा, और क्यू का स्क्वायर क्यू का पावर 3 बचेगा। यहाँ पर कार्ड ये इससे कट जाएगा, यानी जैसे अभी हमने बताया था ना यहाँ पर कि जैसे √2 का स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर खत्म, तो वही √6 है, तो क्यू जब किया है ना तो क्यू से √6 खत्म, ये खत्म हो जाएगा रूट,
क्यू खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 6 बचा, तो 6 बचा, 6 बराबर पी क्यू बटा क्यू का क्यू, यानी पी का पावर 3 बटा क्यू का पावर 3। अब क्यू इधर भाग कर रहा था, इधर जाएगा तो क्या करेगा, गुना करेगा, तो 6 क्यू का पावर 3 बराबर पी क्यू। समीकरण 1, 6 पी क्यू को विभाजित करता है। 6 देखो इधर गुना कर रहा था, पी के इधर जाएगा तो भाग करेगा, विभाजित करता है तो 6 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो अब माना कि पी बराबर 6R, अब क्या मान लेंगे, पी बराबर 6R। तो समीकरण 1 में पी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ये है, और पी का मान क्या है, 6 क्यू बराबर 6R क्यू है, हो जाएगा, क्योंकि पी है तो पी पूरा ना क्यों होगा, ये पूरा का घेरेंगे, क्योंकि पूरा हमने माना है 6R। पी बराबर, तो पी की जगह पर 6R लिख दिए, तो अब 6, और यहाँ पर सिर्फ क्यू का पावर 3 है, तो अब यहाँ पर 6 क्यू है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे इसको 6 क्यू, और वहाँ पर था क्या, यहाँ पर क्या था, जैसे ये था 6 क्यू और क्या था समीकरण 1 6R का क्यू, ऐसे ना था, तो इसको 6 को 3 बार लिख दिए, 6 गुने 6 गुने 6 गुने R क्यू डायरेक्ट लिख दिए, तो 1 6 से 1 6 कट गया, तो यानी अब देखिए 6 गुने 6 है, यानी 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा ना, यानी 36, यानी 6 जो है आर के साथ क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, आर के साथ क्या कर रहा है, आर क्यू के साथ गुना कर रहा था, इधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी 6 क्यू को विभाजित करता है, तो 6 क्यू का पावर 3 को विभाजित करता है, 6 क्यू का पावर 3 को विभाजित करता है, तो 6 क्यू को भी विभाजित करता है। तो इस प्रकार पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है, पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 6 है। तो रूट क्यू 6 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, तो अतः रूट क्यू 6 एक अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या नहीं है, प्रूव्ड हो गया। यही हमारा मान्यता गलत हो गया, वह विपरीत है, इसलिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, उसी में एक क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 5√3 परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है यानी अपरिमेय है, तो लिखेंगे कि जहाँ परिमेय नहीं है या अपरिमेय सिद्ध करना है तो लिखेंगे कि 5√3 बराबर परिमेय संख्या माना, तो परिमेय संख्या हमेशा p बटा क्यू के रूप में रहता है, 5√3 बटा p बटा क्यू, जहाँ क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो रहा है, जब सिर्फ रहेगा √2 √3 या 6 का पावर 1/3 या 4 का पावर 1/3 या 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 4 को भी ऐसे, तो सिर्फ ऐसी रहेगा, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, लैंग्वेज चेंज रहेगा, सिर्फ ऐसे रहता है तो इसमें लिखाएगा कि p बटा क्यू, p बराबर p बटा क्यू, कहा कि परिमेय संख्या p बटा क्यू है, जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0 ये भी लिखाएगा, और इसमें ये सिर्फ रहता है तो क्या लिखा था, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5√3 है, इसमें एक परिमेय संख्या भी है, तो इसीलिए लिखेंगे p और q पूर्णांक है। अब यहाँ पर देखिए 5√3 बराबर p बटा क्यू, ये 5 जो है √3 के साथ गुना कर रहा है, तो इधर भाग किया तो 5 क्यू हो गया। अब q p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है यहाँ पर लिखे हैं, तो इसलिए p और 5q भी पूर्णांक होगा, p और 5q भी पूर्णांक होगा। समीकरण 1 यहाँ दिया है, तो समीकरण 1 का दायां पक्ष परिमेय संख्या है, तो समीकरण 1 का दायां पक्ष परिमेय संख्या है, और बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय है, जो संभव नहीं है, यानी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः हमारे मान्यता है कि 5√3 परिमेय संख्या है, यह गलत है, हमने माना ना था कि यह गलत है, तो इसलिए 5√3 परिमेय नहीं है या अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। परिमेय नहीं है यानी अपरिमेय है, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसी टाइप में है, अब सिद्ध करने वाला है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है 10th में, तो एक अभी भी देख ले, फिर लास्ट में भी देख लेंगे एग्जाम के समय। सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्या में परिमेय अपरिमेय है, सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, तो इसमें से सबसे पहला लेते हैं, सब नहीं बनाएंगे, एक ये बना देते हैं, एक माइनस वाला बना दे रहे हैं, एक माइनस वाला, एक दोनों रूट वाला बना देंगे, एक ये बना देते हैं। तो देखिए क्या है, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय सिद्ध करना तो मानेंगे परिमेय। अब देखिए 6 + √2 बराबर p बटा क्यू, परिमेय संख्या हमेशा p बटा क्यू रूप में रहता है, जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0, p और q एक पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है। अब देखिए 6 के इधर प्लस है तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो डायरेक्ट लिखेंगे √2 बराबर p बटा क्यू माइनस 6। अब यहाँ से √2 बराबर p, यहाँ से भिन्न का घटाव बना दिया, क्यों हो गया, तो क्यों से यहाँ p लिखा जाएगा और यहाँ डायरेक्ट 6 क्यों लिखा जाएगा, तो p माइनस 6 क्यों बटा क्यों, तो p और q पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 6 क्यों और क्यों भी पूर्णांक है। समीकरण 1 में दायां पक्ष परिमेय संख्या है,
बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, तो यह हम बायां पक्ष परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता, यह हम मानते हैं। तो हमारी मान्यता है कि 6 प्लस रूट 2 परिमेय है, यह गलत है, हमने माना था। तो यह 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय है, प्रूव्ड हो गया। अब अगला उसी तरह देखिए 5 माइनस रूट 3 है, बस वही सेम है, अपरिमेय है, सिद्ध करना अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसको मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। तो 5 माइनस रूट 3 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। परिमेय संख्या हमेशा पी बटा क्यू के रूप में रहता है, तो पी और क्यू एक पूर्णांक है। तो अब देखिए 5 का इधर कुछ नहीं है तो प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ माइनस रूट 3 बराबर पी बटा क्यू, इधर प्लस है तो इधर -5 हो गया। तो माइनस रूट 3 बराबर पी माइनस 5 क्यू बटा क्यू। देखिए इसको क्यू एलसीएम लेंगे, क्यू से क्यू कट गया, भिन्न का घटाव बना रहे हैं, क्यू से क्यू कट गया तो एक बचा, एक को पी से गुना करेंगे पी बचेगा, और ये डायरेक्ट गुना हो जाता है, नीचे कुछ नहीं रहता है, तो 5 क्यू। तो पी और क्यू पूर्णांक है, तो पी और क्यू पूर्णांक है, यहाँ पर हम भी देख रहे हैं, लिखे भी हैं हमने। तो पी माइनस 5 क्यू और क्यू भी पूर्णांक होगा, क्योंकि उसी का रूप में ना आया है, तो पूर्णांक होगा। तो समीकरण 1 का दायां पक्ष परिमेय है, वहाँ पे है दायां पक्ष परिमेय है, किंतु बायां पक्ष अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी मान्यता है कि 5 माइनस रूट 3 परिमेय है, यह गलत है, हमने माना था तो वो गलत हो गया। अब लिखाएगा 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या प्रूव्ड। अब देखिए एक 5वां नंबर क्वेश्चन बना देते हैं, दोनों में रूट है, दोनों में रूट है। तो माना कि रूट 3 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना क्या है कि रूट 3 माइनस रूट 2 अपरिमेय है, इसको सिद्ध करना है। तो माना कि रूट 3 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जो भी सिद्ध करना रहेगा उसका विपरीत हम मानेंगे। तो रूट 3 माइनस रूट 2 बराबर पी बटा क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा पी बटा क्यू के रूप में रहता है, जहाँ क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, पी और क्यू एक पूर्णांक है। तो अब ये लिख दिए रूट 3 माइनस रूट 2 बराबर पी बटा क्यू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए करते हैं पहले, ये वर्ग इसलिए दोनों तरफ किए क्योंकि इसका रूट हटाना है, हमको इसका रूट हटाना है। तो वर्ग करने पर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाता है। तो एक इसको अगर ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस, ये सब फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला तो होता है। इसको फार्मूला एक जगह सब लिख के रखे और याद करके रखे। तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ये ए है तो ए स्क्वायर हो गया, रूट 3 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2 माइनस 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 इंटू रूट 2 बटा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, 3 और 2 5 जुड़ गया, और ये 2 हो गया, और 2 3 6 रूट हो गया, बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ माइनस 2 रूट 6 लिखे, और ये जब इधर प्लस था इधर माइनस कर दिए। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर एलसीएम ले लिए, तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, तो ये पी स्क्वायर बचा, अभी डायरेक्ट लिखा गया 5 पी स्क्वायर। अब यहाँ 2 रूट 6 से रूट 6 है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 2 रूट 6, इसका मतलब 2 गुने रूट 6 है, 3 रूट 5 है, यानी 3 गुने रूट 5 है। तो ये गुना कर रहा है, तो इधर भाग करेगा, तो भाग करेगा तो डायरेक्ट लिख देते बटा में 2 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर बटा 2 क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ये है, ये 2 इधर गुना कर रहा था, इधर भाग कर दिया। तो क्यू पी और क्यू पूर्णांक है, तो इसलिए क्यू स्क्वायर माइनस 5 पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर और 2 क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक है, भी पूर्णांक है। किंतु एक का दायां पक्ष परिमेय है, समीकरण 1 का, समीकरण 1 है तो दायां पक्ष परिमेय है, दायां इधर वाला हो गया, बायां पक्ष अपरिमेय है, तो दायां पक्ष परिमेय, बायां पक्ष अपरिमेय, ये संभव है ही नहीं है, क्या कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता। तो अतः हमारी मान्यता यह है कि रूट 3 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। तो रूट 3 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन उसी टाइप का है, देख लीजिए, सब सेम टू सेम है। बस इसे लिखना ही इसमें जो है, सिद्ध करना है कि रूट 3 प्लस 5 रूट 2 परिमेय अपरिमेय है। तो सिद्ध करने के लिए तो मान लेंगे कि माना कि 3 प्लस 5 रूट 2 परिमेय संख्या है। क्वेश्चन हम लिखे नहीं है, डायरेक्ट वहाँ से बना रहे हैं। तो माना कि 3 प्लस 5 रूट 2 परिमेय संख्या है, तो 3 प्लस 5 रूट 2 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, पी और क्यू एक पूर्णांक। देखिए सिर्फ रूट 2 में रहता है, रूट 3 में रहता है, रूट 4 में रहता है, तो यहाँ पर लिखा था पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है,
लेकिन यहाँ पर 3 + 5√2 है, या सिर्फ 5√2 रहता तो ये चीज़ लिखा था। ये लैंग्वेज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप 3 + 5√2 बराबर P/Q, तो 5√2 बराबर P/Q -3। इधर देखो 3 प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया। इधर कुछ निशान नहीं दिया कि प्लस में, तो प्लस का निशान नहीं दिलाता, ये में रहता, माइनस रहता तो निशान दिलाता। तो 5√2 बराबर इसका भिन्न का घटाव बना दिए। अब ये 5 इधर गुना कर रहा था, इधर भाग करेगा। देखिए जैसे 5 गुना कर रहा है तो √2 बराबर 5 - 3Q/Q है, गुने 1/5 हो जाता है, क्योंकि भाग कर रहा है, इधर गुना कर रहा है 5√2 के साथ, तो इधर भाग करेगा, तो इतना लिख दिए। तो P और Q पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q और 5Q भी पूर्णांक होगा। समीकरण 1 का दायां पक्ष परिमेय संख्या है, अतः किंतु इसका बायां पक्ष अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष अपरिमेय और परिमेय है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकता है। तो यह हमारी मान्यता है कि 3 + 5√2 परिमेय है, यह गलत है। तो 3 + 5√2 अपरिमेय संख्या है, प्रूफ्ड हो गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन में देखें। देखिए अपरिमेय और अपरिमेय क्या होता है, जिस रूट में जैसे √2 है तो इसका वर्गमूल नहीं होगा तो ये अपरिमेय है, √4 है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा तो ये परिमेय है, √3 अपरिमेय है, √9 परिमेय है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। जय हिंद।